खरेपड़ गांव में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है, बाकी वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। 9 ब्याहती दुल्हा दुल्हन को सुहाग रात वाले दिन गोरकन जिन्होंने अंदर के क्या मनाजर देखे। सर कोई महक नहीं सी, कोई बदबू नहीं सी, बिल्कुल साफ था। शायद बॉडी उवें थी, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ जी। ठीक है, वाल देखे वाल उवें सी, हर शय बांझ। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम खरेपड़ गाँव में मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है, बाकी वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। 9 ब्याहती दुल्हा दुल्हन को शहज़ादी समिया शहज़ादी और शराफत को जो है सुहाग रात वाले दिन, शादी वाले दिन रात को अब्दी नींद सुला दिया गया, मौत की आगोश में भेज दिया गया। नाज़रीन, ये सारा गुनौना काम किया। उसके बाद जो इमरान है, उसका भाई समिया का, उसने जो है कोर्ट में अदालत में केस कर दिया कि मेरी बहन जो है वो कुदरती मौत नहीं मर गई, बल्कि उसको किसी ने मारा है। आज जो है 4 अक्टूबर वाले दिन 5 माह के बाद तकरीबन आज उनकी कब्र कुशाई की गई। गोरकन जिन्होंने कब्र कुशाई अपने हाथों से की, इन्होंने अंदर के क्या मनाजर देखे, क्या चीज़ें ली गई, कब्र बंद भी इन्होंने की। उसके बाद 5 माह के बाद अंदर के क्या अहवाल थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर भाई, आप सबसे पहले इधर आए, आपने सारा कुछ अरेंज किया, आपने अपने हाथों से कब्र खुदाई की, क्या मनाजर थे एक एक करके हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जी। कब्र खुदाई की सर, कोई महक नहीं सी, कोई बदबू नहीं सी, सारा कुछ किया वैसे जैसे दफनाया होता है वैसे ही थे। चिट्टा कफन था, वैसे बिल्कुल साफ था। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह समिया लेटी हुई, चेहरा भी उसी तरह, सब कुछ। चेहरा नहीं हमने देखा, ना ही हमें इजाजत थी चेहरे की, जज साहब की। बाकी सिर्फ आपने कब्र खुदाई की? कब्र खुदाई की, कोई बो नहीं, कोई मास नहीं हमने लगाया। दोवें भाई ऐसी कब्र खुदाई की है, बाहर कढ़िया सारा कुछ, कफनों में बिल्कुल साफ था। बाकी वजन कम था, बाकी हर शय बॉडी उमें थी, कोई पूरी बॉडी थी। ठीक है जी। उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि जो डॉक्टरों ने सैंपल कलेक्ट किए, वो कहाँ से उन्होंने कपड़ा हटाया था, कैसे किए? ये नहीं पता। वो जेड़ा ना उन्होंने सानू जो कब्र खुदाई लाश बाहर निकाली, फटे थे, उन्होंने सानू क्या कब्र के अंदर से आपने अपने हाथों से मैयत बाहर निकाली? निकालने के बाद फटे पे रखी जी। फिर आपको कह दिया कि आप साइड पर हो जाओ, साइड पे हो जाओ। फिर कौन कौन करीब आया? डॉक्टर सी, सारे हुक्मरान जेड़े आए सी वो सारे साथ सी, पुलिस वाले भी नहीं सी साथ, मतलब बाहर सी, सिर्फ डॉक्टर सी जिन्ना आपदे वो लैने सैंपल लैके उवें उन्होंने सानू फिर बुलाया। असीं आपदे हत्थां नाल उवें बॉडी नूं बनाया, सारा स्लैपां डाली, उवें असीं फिर मिट्टी पाई। कोई सैंपल लेने के बाद उन्होंने उसी तरह जो है वो कफन बांध दिया और मैयत को कब्र के अंदर लटा दिया जी। मैंने असी आप लटाया, दो भाइयों ने, और किसी ने नहीं, बनना भी असी आप है जी। ठीक है। वाल देखे वाल उमें सी, हर शय बांझ जी। उसके आपने बाल नजर पड़ी? जी जी, सही है। बाकी सब कुछ उसी तरह, चेहरा नहीं असी दे सके, सानू इजाजत नहीं सी चेहरे की। ठीक है। तो वैसे भी अच्छा, जब ये सारा का आप अमल कर रहे थे तो पुलिस भी आपके साथ थी? जी जी, ऊपर ही खड़ी थी? ऊपर कोई भी नहीं सी, सिर्फ असी दोवें बंदे सी, अगे 4 चफेरा बंद सी। सिर्फ इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जज साहब कि आपने ये नहीं करना, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे? कोई तस्वीर नहीं बनानी, कोई इशू नहीं करना। अच्छा जी। तो उसके बाद आपने महसूस किया कि उसका वजन कितना होगा? उसकी मैयत वजन बिल्कुल ठीक था। बाकी हुण जिहड़ा ना, जिवें हुण देखो ना, बंदा 4 दिन बीमार हो जाए तो वजन घट जाता है, तो फिर 4.25 महीने हो गए। बाकी सब कुछ वैसा ही वैसा जैसे। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात भी तो देख रही है ना ऊपर। क्या कहना चाहेंगे आमिर भाई, आपने सारा कुछ देखा, आपने पहले कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम किया, कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह वाक़या? 4.25 महीने नहीं, वाक़या नहीं हुआ। साडा दोस्त था शराफत भाई, असी उन्हें गाँव तो कट्ठे लैके गए, लाहौर आपदे हत्थां नाल वल सिखाया। कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, कोई उनकी दुश्मनी नहीं सी। सानू ये चाहिए बस इंसाफ मिले, सानू इंसाफ चाहिए, होर साडी किसी नाल कोई मुखालफत नहीं, तो सानू इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। आज जो सारा अमल हुआ है, आप इससे मुतमिन है? जी, सानू उम्मीद है हुण सानू इंसाफ मिलेगा जी, इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये थे आमिर साहब जिन्होंने अपने हाथों से जब समिया की मैयत को बाहर निकाला, उसके बाद सैंपल लिए गए, फट्टे के ऊपर बाहर लटाया, उसके बाद जो है दोबारा कफन के अंदर बांधने के बाद दोबारा तदफीन की गई। ये सारा अमल इन्होंने अपने हाथों से किया। उसके बाद दोबारा मट्टी डाली गई और उसी तरह आपने ये कब्र जो देख रहे हैं, ये उसी बच्ची की कब्र है।
ये जो डब्बे जा रहे हैं आप देख रहे हैं, इनके अंदर भी ये सारे सैंपल जो है वो 14 किस्म के कलेक्ट करते हैं। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि उसके अंदर क्या टॉक्सिक है, क्या चीज़ें दी गई हैं कि उनको नेचुरली यानी कि उनकी कुदरती अमवात हुई है या उनको कुछ दिया गया है। यह अब मेडिकल की रिपोर्ट ही साबित करेगी और आने वाला वक्त साबित करेगा कौन गलत है, क्या हुआ है। और इन दोनों मियाँ बीवी के साथ सुहाग रात वाले दिन किसने घिनौना फेल जो है वो किया। इंशाल्लाह ये फैमिली मुंतज़िर है, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करती है कि इस फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं और आप भी दुआ कीजिएगा कि इनकी कोशिशें जो पिछले 4 महीनों से 5 महीनों से जारी और सारी थी, 4.25 साढ़े 4 महीनों से, वो आज रंग ले आई हैं और अब इंशाल्लाह जो रिपोर्ट आएगी उसमें साबित हो जाएगा। और अगर साबित हो जाता है जिन्होंने ये घिनौना काम किया है, इंशाल्लाह उनको भी कैफरे किरदार तक हम सब मिलकर पहुँचाएँगे। यही इंसाफ का तकाजा है कि एक नौ ब्याहते दुल्हा दुल्हन को कब्र तक। नाज़रीन, इसी अफसोसनाक लम्हात के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।